द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, अमेरिका से थार डिफेंस सिस्टम मिलने के बाद इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मिस्टर इंडिया के मोगेम्बो की तरह खुश हो रहे थे। नेतन्याहू ने यह भ्रम पाल लिया था कि उनका ईरान बाल बाका नहीं कर पाएगा, जबकि उनके मिसाइल और रॉकेट ईरान में तबाही मचा देंगे। हालांकि ईरान ने एक तीर से दो शिकार किया है। ईरान ने इस्राएल को ये चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वो इस गलतफहमी में है कि अमेरिका से मिला थाड उसे ईरान के पलटवार से बचा लेगा, तो ये इस्राएल की गलतफहमी ही है महज। अगर इस्राएल एक मिसाइल दागेगा तो ईरान इसके जवाब में उस पर मिसाइलों की बरसात बौछार कर देगा। एक तरह से ईरान ने न सिर्फ इस्राएल को ये धमकी दी है, बल्कि खुद को सुपर पावर समझने वाले अमेरिका को भी ये संदेश दिया है कि चाहे वो जितना भी जोर लगा ले, वो इस्राएल को बचा नहीं पाएगा। ईरान की तरफ से इस्राएल और अमेरिका को ये धमकी किसने दी है, वो आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। गजा और लेबनान में इस्राएल हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर निर्दोष लोगों की हत्या कर रहा है। गजा में इस्राएल के सैनिक अस्पताल और विस्थापित लोगों के कैंप को निशाना बना रहे हैं। मध्य गजा में इस्राएल ने एक राहत कैंप को निशाना बनाया और बच्चों समेत 17 फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी है। हमास के लीडर इस्माइल हानिया और याह्या सिनवार की हत्या के बाद भी नेतन्याहू क्यों नहीं रुक रहे हैं, क्यों वो निर्दोष लोगों की हत्या करवा रहे हैं। जुल्म की एक एक तस्वीर आपको इस वीडियो में आज मैं दिखाने जा रही हूँ। गजा और लेबनान में जैसे जैसे इस्राएल का जुल्म सितम बढ़ रहा है, दुनिया में नेतन्याहू के खिलाफ नफरत भी बढ़ती जा रही है। एक एक कर पश्चिमी देश भी इस्राएल के खिलाफ होते जा रहे हैं। फ्रांस भी इस्राएल से नाराज चल रहा है, वहीं अब भारत भी इस्राएल की जगह लेबनान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। संकट के समय में भारत किस तरह से लेबनान की मदद कर रहा है, पूरी खबर आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगी। इसके अलावा अमेरिका के न्यूयॉर्क में इस्राएल की कार्रवाई के विरोध में मुसलमानों के साथ कई धर्मों के लोग नजर आए। दोस्तों, नाराज लोगों ने इस्राएल के खिलाफ नारेबाजी की और गजा और लेबनान में शांति व्यवस्था कायम करने की अपील की। इस प्रदर्शन के दौरान धार्मिक एकजुटता का खूबसूरत नजारा दिखा, जिसकी तस्वीर देखकर दोस्तों आपकी आंखों को ठंडक जरूर मिलेगी। लेकिन सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए, देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू रहने के लिए। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं, जो हमेशा आपको खबरों की तह तक जाकर आपको सच से रूबरू कराता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बुरी खबर है। जी हाँ दोस्तों, ईरान ने इस्राएल को ये चेतावनी दी है कि वो अमेरिका का थार डिफेंस सिस्टम लेकर ज्यादा इतराए नहीं, और ये तो बिल्कुल ना सोचे कि ईरान के पलटवार के बाद भी उसे कुछ नहीं होगा, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। सऊदी मीडिया साइट अल हदाद की रिपोर्ट के मुताबिक IRGC के चीफ हुसैन सलामी ने इस्राएल को ये धमकी दी है। सलामी ने इस्राएल से कहा कि वो अमेरिका के थाट सिस्टम पर यकीन न करे। अमेरिका का थाट सिस्टम भी उसे ईरान की मिसाइल से नहीं बचा सकता। सलामी का ये बयान ऐसे समय पर आया है दोस्तों, जब अमेरिका के साथ मिलकर इस्राएल ईरान पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। सब जानते हैं कि अगर इस्राएल ने हमला किया तो ईरान भी बड़ा हमला करेगा, वो चूकेगा नहीं। उसके घातक मिसाइल इस्राएल में तबाही मचाएंगे। यही वजह है कि इस्राएल के दोस्त अमेरिका ने उसे अपना सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम थाड दिया है। थाड को ऑपरेट करने के लिए अमेरिका ने अपने 100 सैनिक भी इस्राएल भेजे हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि अमेरिका ने अपने डिफेंस सिस्टम को इस्राएल में तैनात किया है या नहीं अभी तक, लेकिन अमेरिका रक्षा सचिव लॉर्ड ऑस्टिन ने 2 दिन पहले ये जरूर कहा था कि इसे तैयार करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दावा किया जाता है कि थाड डिफेंस इस्राएल डिफेंस सिस्टम से भी ज्यादा मजबूत है और ये ईरान के मिसाइल हमले को नाकाम करने में कारगर है। हालांकि ईरान ने इस दावे की हवा निकाल दी है अपनी चेतावनी से, और सख्त लहजे में ये चेतावनी दी है दोस्तों कि अगर उस पर हमला हुआ तो इस्राएल को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। आपको बता दूं दोस्तों कि सैन्य शक्ति के मामले में ईरान का 14वां स्थान है, जबकि इस्राएल 17वें यानी कि 17th नंबर पर है दोस्तों।
इसराइल से पहले ईरान ने अमेरिका को भी चेतावनी दी है कि अगर उसने अपने डिफेंस सिस्टम के जरिए इसराइल की मदद की तो अमेरिका भी ईरान का दुश्मन बन जाएगा। ईरान की मिसाइल सिर्फ इसराइल ही नहीं अमेरिका तक हमला कर सकती है। यानी कि दोस्तों एक तरह से अमेरिका और इसराइल दोनों को ईरान ने सख्त चेतावनी दी है। ईरान पर हमले में इसराइल का साथ देने पर अमेरिका को उसकी गलती का एहसास ईरान करा देगा। बताया जा रहा है कि ईरान पर इसराइल अभी तक हमला कर चुका होता है, लेकिन पेंटागन से ईरान पर हमला करने की खुफिया रिपोर्ट लीक होने के बाद इसराइल ने हमले को लेकर अपना प्लान बदल दिया। इसराइल एक तरफ ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है तो दूसरी तरफ उसने ईरान के पलटवार के लिए अपना डिफेंस सिस्टम भी मजबूत कर लिया है। लेकिन ईरान ने जो चेतावनी दी है उसने इसराइल की सारी तैयारियों की हवा निकाल दी है। तो दोस्तों ये तो रही ईरान की इसराइल और अमेरिका को चेतावनी की बात। अब आपको दिखाते हैं कि गजा में इसराइल किस कदर मासूम लोगों की हत्या कर रहा है, निहत्थे लोगों पर हमला कर रहा है, अस्पताल और राहत कैंप को टारगेट कर रहा है। इसराइल के जुल्म की एक एक तस्वीर सामने आई है। इसराइली सैनिकों ने मध्य गजा के नुसरत शिविर में एक स्कूल को टारगेट बनाया है दोस्तों। इसमें बच्चों समेत 17 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 42 लोग घायल हो गए हैं। दरअसल इसराइल ने यह दावा किया है कि इस स्कूल से हमास संगठन इसराइल के खिलाफ अपना ऑपरेशन चला रहा था और उसके लड़ाके यहाँ छिपे थे। हालांकि इसराइल कितना बड़ा झूठा है दोस्तों, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हाल ही में जिस अस्पताल पर उसने ये आरोप लगाया था, ये दावा किया था कि हिजबुल्लाह का सोना वहां पर दबा हुआ है, छुपा हुआ है, उसको बीबीसी ने अपनी पड़ताल में पूरी तरह से झूठ बता दिया था। इसराइल के दावे को अस्पताल का दौरा करने के बाद बीबीसी ने पूरी तरह से झूठा ठहराया था और ये बात इस बात का सबूत है कि अस्पतालों और स्कूलों पर इसराइल हमास और हिजबुल्लाह का नाम लेकर बेकसूरों को मार रहा है, बेकसूरों की जान ले रहा है। क्योंकि दोस्तों तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। हमले में घायल इन मासूम बच्चों का क्या कसूर था? आखिर इन्हें क्यों निशाना बनाया गया? फिलिस्तीनी चिकित्सा अधिकारियों के मुताबिक राहत शिविर में स्कूल चल रहा था जिसे इसराइल सैनिकों ने निशाना बनाया है। वहीं गजा के जबालिया राहत कैंप पर किए गए इसराइली हमले में 150 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। इसराइली सैनिकों ने रिहायशी इलाकों पर हमला किया है और 10 बिल्डिंग गोलीबारी में तबाह कर दी है। मानवता के दुश्मन इसराइल लेबनान और गजा में बुनियादी सुविधाओं पर भी रोक लगाए हुए है दोस्तों। सब जानते हैं कि उत्तरी गजा में उसने आवाम के सामने 2 ही रास्ते छोड़े हैं, या तो वो भूखे मर जाएं या अपनी जगह छोड़कर जाने को मजबूर हो जाएं। इसराइल के हमले में निर्दोष लोगों की हो रही हत्या से इसराइल के खिलाफ गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है दुनिया भर में दोस्तों। फ्रांस से भी उसके रिश्ते खराब चल रहे हैं। फ्रांस के बाद अब भारत भी इसराइल की जगह लेबनान का साथ दे रहा है। भारत ने 18 अक्टूबर को लेबनान को 11 टन मेडिकल सुविधाओं की पहली खेप भेजी है। एक्स पर एक पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत लेबनान को मानवीय सहायता भेज रहा है। कुल 33 टन मेडिकल सुविधा भेजी गई है। दोस्तों इसराइल का घिनौना चेहरा, उसका मकसद धीरे धीरे अब सबके सामने आ रहा है और नेतन्याहू के खिलाफ दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। बंधकों की रिहाई को लेकर जहां नेतन्याहू के खिलाफ अपने ही देश में विरोध तेज हो रहा है, वहीं लेबनान और गजा में निर्दोष लोगों की हत्या को लेकर भी विरोध की आवाज उठने लगी है। अब आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, एक ऐसी अनोखी तस्वीर दिखाती हूँ जो शायद आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। ये तस्वीर लेबनान की है। 22 अक्टूबर को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने लेबनान और गजा में शांति स्थापित करने की अपील की। इस प्रदर्शन में मुसलमानों के अलावा कई और धर्म के लोग भी शामिल थे। प्रदर्शन के दौरान धार्मिक एकता की एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई, देखी गई, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया और आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर चल भी रही होगी। विरोध के बीच मुस्लिम प्रदर्शनकारी नमाज पढ़ रहे हैं, जबकि बाकी लोग उनकी चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाकर खड़े हैं। न्यूयॉर्क में जिस तरह
विभिन्न धर्मों के लोगों ने एक साथ इस्राइल की हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई। ये दृश्य एकता और इंसानियत की मिसाल पेश करता है। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अंत में यही कहूंगी कि नेतन्याहू का अंधा विश्वास कि थार्ड सिस्टम उन्हें ईरान से सुरक्षा देगा, अब ईरान की सख्त चेतावनी से हिलने वाला है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और साथ ही अगर कोई आपकी राय है तो वो भी कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। एक और जरूरी बात, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर से कर लें ताकि देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से आप रोज वाकिफ हो सके। वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर भी जरूर से किया करिए। मुझे इजाजत दीजिए और हाँ, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। शब्बा खैर, खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।